अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत खूबसूरत सा यॉक फ्रॉक। उसके लिए हमें चाहिए प्लेन फैब्रिक 1/2 मीटर और ये प्रिंटेड फैब्रिक हमें चाहिए होगा 1 मीटर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम इस तरह से प्लेन फैब्रिक लेंगे और ये प्लेन फैब्रिक मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो आपने लंबाई लेनी है, लंबाई इसकी तकरीबन हम लेंगे 20 इंचेस और चौड़ाई इसकी जो है वो 10 इंचेस लेनी है। ठीक है, 10 इंचेस इसकी चौड़ाई है। अब इसको हमने पहले इस तरह से फोल्ड करना है, चौड़ाई के रुख इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे, उसके बाद आप इसको मज़ीद फोल्ड करें लंबाई के रुख और फिर एक दफ़ा दोबारा। इस तरह से हमने 8 तहें बना लेनी है। 8 तहें बनाने के बाद अब जो इसकी ये एक साइड की या एक तरफ की ये एक स्क्वायर बन जाएगा आपके पास, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों जो हैं वो हमारे पास 5 इंचेस आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने 5 इंचेस लेने के बाद ये आप देख सकते हैं कि बंद वाली साइड को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हमने इसकी कटिंग जो है वो इसके ऊपर निशान लगाना शुरू करना है 5 इंचेस पर। ये बिल्कुल वैसे ही निशान लगेगा जिस तरह से हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने के लिए जो है वो निशान लगाते हैं सर्कल में। इसी तरह से आप 5 इंचेस वहाँ से किनारे पर रखते हुए हम 5 इंचेस के उस पर निशान लगाएंगे और उसके बाद हमने इन निशानात को ज्वाइन कर लेना है। जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद हमने एक अच्छी सी फाइन लाइन जो है वो हम लगा रहे हैं और इसको अच्छे से आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद हम 2.5 इंचेस पर जो है वो एक निशान लगाएंगे और इसी तरह से 2.5 पर रखते हुए जो है वो हम एक अंदर की तरफ जो है वो सर्कल बना लेंगे। तो इसी तरह से एक हमने बाहर की तरफ जो है वो बनाया और अब हम अंदर की तरफ हमने 2.5 इंचेस पर रखकर एक अच्छा सा जो है वो इस तरह हम सर्कल बना लेंगे। ये फाइन लाइन हमने लगा ली है। अब उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। पहले हम ऊपर से बाहर वाले निशान पर जो है वो कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी हमने अंदर वाले साइड से जो है वो हम इसकी कटिंग करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने बाहर की तरफ से इसकी कटिंग कर ली है और अब इसी तरह से हम इसको अंदर वाले की कटिंग कर लेंगे। अंदर जो हमने निशान लगाया था उसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे पास 2 सर्कल जो हैं वो आ जाएंगे। ये आपके पास 2 सर्कल आ गए हैं। इन दोनों सर्कल्स को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है वो रख लेंगे। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आप अच्छी तरह से इसको ज्वाइन करें ताकि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। और इसकी कटिंग करते हुए भी आपने ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल दोनों जो हैं वो एक जितने सर्कल्स की कटिंग हो। अब हम इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है वो एक एक सिलाई लगा लेंगे। ये आप देख रहे हैं हमने सिलाई लगा ली है अंदर और बाहर दोनों तरफ से। अब आपने इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ से जो है वो इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट लगाते हुए हमने ख्याल रखना है कि हमारी सिलाई जो है वो ना कटने पाए, क्योंकि जब हम इसको इस तरह से पलटाएंगे तो ये आपका आसानी से पलट जाएगा। सो ये हमने अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसके कट्स लगा लिए हैं। अब कट्स लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको एक तरफ से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हम इसको यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर ली है। और कटिंग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसको दूसरी तरफ सीधी साइड पर हम इसको पलटा सकें। अब इसको आप इस तरह से पलटा लेंगे दूसरी तरफ और ये आप देख रहे हैं कि इसको हम पलटा रहे हैं। पलटाने के बाद आप इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लीजिए ताकि ये बहुत खूबसूरती से जो है ना वो आपका सर्कल बैठ जाए। हमने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसको अपनी फ्रॉक के साथ अटैच करना है, लेकिन उससे पहले जो है वो हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे। फ्रॉक जो है वो हम रेगलन स्टाइल में जो है वो कटिंग करेंगे फ्रॉक की। उसके लिए ये मैंने एक 24 इंचेस लंबा और तकरीबन 24 इंचेस ही मैंने चौड़ाई में ये कपड़ा लिया है और इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो कर लिए हैं। मतलब इस तरह के 24 इंचेस लंबाई और चौड़ाई के 2 हमने कपड़े लिए हैं और अब उसको हमने दरमियान से फोल्ड करके अब यहाँ हम निशान लगाएंगे। निशान याद रहे कि आपने खुली वाली साइड पर लगाने हैं और ये निशान हमने दोनों तरफ से 4 इंचेस लेते हुए हमने इसको निशान लगाया है।
ये हम यहाँ से इसको कट डाउन कर लेंगे और इसी तरह से ये जो आपने यहाँ से इसको हमने कट डाउन कर लेना है। कट करने के बाद जो है वो हमने इसके साथ इसकी स्लीव्स की जो है वो हम कटिंग करेंगे। स्लीव्स जो है वो उसकी मैंने लंबाई जो ली थी वो मैंने तकरीबन 10 इंचेस ली है और चौड़ाई भी 10 ही इंचेस थी। उसको जब आप डबल करेंगे तो 5 इंचेस रह जाएगी। इस पर भी हम उसी तरह से जो है वो निशान लगाएंगे जैसे कि हमने फ्रॉक पर लगाया था और इसको इसके ऊपर रखते हुए हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने जनाब स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब हमने इन स्लीव्स की कटिंग करने के बाद इसको गले की जो है वो हम थोड़ी सी गोलाई में कटिंग करेंगे क्योंकि हमने उसके साथ योक जो है वो सर्कुलर योक अटैच करनी है, तो इसलिए जो है वो हमें यहाँ से इसको गोलाई में जो है वो थोड़ी सी बिल्कुल हल्की सी बारीक सी हमें इसकी कटिंग करनी है और ताकि ये एक आपके पास अच्छा सा सर्कल जो है वो बन जाए। सो ये हम इसकी कटिंग करेंगे गले की कटिंग कर ली हमने। अब हमने गले की कटिंग करने के बाद अटैच करना है अपनी शर्ट का जो फ्रंट और बैक है उसको हम अटैच करेंगे स्लीव्स के साथ। और स्लीव्स के साथ अटैच करने में आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें आपकी जो एक स्लीव है उसको हम पहले फ्रंट के साथ जो है वो अटैच करेंगे एक साइड से और फिर उसी तरह से हम उसकी बैक साइड के साथ जो है वो हम पहले उसी एक स्लीव को अटैच करेंगे और इसी तरह से हमने उसकी दूसरी स्लीव को अटैच करना है। सो ये हमने दोनों स्लीव्स जो हैं उनको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके पास कुछ इस तरह की शक्ल जो है वो आनी चाहिए। स्लीव्स को अटैच कर लिया। अब हमने इसके साथ अपनी योक की जो है वो अटैच करना है, लेकिन योक को अटैच करने से पहले हमने योक के जो ऊपर हमने उसका जो गला बनाया था उसके गले में जो है वो हमने चुनट डाल दी है। और इसके लिए बहुत सॉरी कि वो चुनट जहाँ मैंने डाली थी वो वाला पार्ट मेरे से मिस हो गया है, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी ज़रूर कि चुनट जो है वो आपने किस तरह से डालनी है। ये आप देख रहे हैं कि चुनट हमने डाली हुई है गले के साथ और उसके साथ जो है वो हमने अपनी योक को बैक साइड पर जो है वो अटैच करना है। ठीक है, ये हम योक को बैक साइड से अटैच कर रहे हैं। फिर जब हम इसको बाहर की तरफ पलटेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका कितना फाइनली जो है वो बाहर की तरफ पलटा जाएगा। ये आप इसके साथ साथ जो है वो हम सिलाई लगा रहे हैं जो हमने गले के साथ चुनट डाली है उसके साथ साथ जो है वो हमने सिलाई लगानी है। एक पैर की बिल्कुल बराबर सिलाई जो है वो हम लगाएंगे ताकि हमारी जो फ्रॉक है उसकी जो ऊपर से गले के साथ से चुनट्स आएंगी वो बहुत खूबसूरती से जो हैं वो आपको नज़र आए। ये जनाब हमने उसको अंदर की तरफ अटैच कर लिया है और अब जो है वो हमने इसको बाहर की तरफ, मतलब जो उसकी सीधी साइड है कपड़े की उसकी तरफ हमने इसको पलटा लेना है। जब ये हम पलटाएंगे तो आप इसको प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से पलटाते हुए, क्योंकि जब आप प्रेस करते हैं तो एक तो कपड़ा जो है वो अच्छा भी नज़र आता है। और अब इसी योक को हम बाहर की तरफ जो है जो सीधी साइड है उसकी तरफ जो है वो हम अटैच करेंगे। और यहाँ पर ये अटैच करते हुए जो है वो बहुत ध्यान से आपने चुनट्स का ख्याल रखना है। जहाँ जहाँ वो चुनट आई हुई है उसको आप वैसे ही साथ सीधा करते हुए बहुत ध्यान से ये वाली सिलाई लगाएं ताकि आपका जो योक है उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई झोल ना आने पाए। इसकी जो फ्रॉक की जो सारी खूबसूरती है वो यहीं पर इसी एक सिलाई से जो है वो आएगी। आपने इसके साथ साथ जो है वो चुनट को सीधा करते जाना है ताकि वो चुनट्स जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठी ना होने पाएँ और आपकी जो योक है उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई झोल ना आए। तो ये वाली जो सिलाई है इसको आपने बहुत ध्यान से लगाना है। अब हमने योक अटैच कर ली है। योक अटैच करने के बाद अब हम इसके साथ नीचे फ्रिल लगाएंगे।
फ्रिल लगाने के लिए हमने जो ये कपड़ा लिया है, ये तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और लंबाई इसकी एक साइड की जो फ्रिल है उसकी लंबाई जो मैंने ली थी वो मैंने 34 इंचेस ली थी। अभी आप देख रहे हैं कि इसको मैंने डबल लगाई है, जो सिलाई है जिस तरफ मैंने फ्रिल डालनी है तो ये सिलाई मैंने उसकी डबल लगाई है। डबल क्यों लगाई है? क्योंकि डबल जब आप लगाते हैं तो उससे जब आप गैदरिंग बनाते हैं तो वो बहुत खूबसूरती से और एक जैसी गैदरिंग जो है वो आ जाती है। सो ये हम देखें कि इसको हमने खींचते हुए एक बहुत अच्छी सी गैदरिंग जो है वो तैयार करनी है। और जब आप इसके धागे को खींचेंगे उसके बाद जनाब ये हमने इसकी स्लीव्स को जो है वो फोल्ड कर दिया है अंदर की तरफ। स्लीव्स की जो है वो हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई जो है इसके साथ भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर रेड कलर की कोई फ्रिल अटैच कर लें या कोई रेड जो है वो कपड़े को आगे से जो है वो करके आप इसको लगा सकते हैं, उससे ये स्लीव्स और ज़्यादा खूबसूरत आ जाएंगी। या अगर आप चाहें तो जिस तरह से रेगलन स्टाइल में आगे स्लीव्स के साथ जो है इसमें डलती है क्या उसको बोलते हैं, इलास्टिक डलती है। सो अगर आप उस तरह से भी लगाएं तो यकीनन ये और अच्छा लगेगा। अब हमने इसी तरह से इसकी दूसरी तरफ जो है वो इसको फोल्ड कर दिया है। सो ये हम इसकी स्लीव्स को फोल्ड कर रहे हैं। स्लीव्स इसकी फोल्ड हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स को फोल्ड करने के बाद अब हम देखें इसकी ये फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। और फिटिंग वाली सिलाई जो है वो लगाने के लिए आप एक साइड से शुरू करें, एक स्लीव से शुरू करें और इसी तरह से सीधे चलते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसमें साथ साथ जो है वो आप इसको बराबर करते रहिए ताकि ये बहुत खूबसूरती से जो है वो आपकी नीटली ये सिलाई लग जाए। ये हमने जनाब सिलाई लगा ली है। इसी तरह से जो है वो हम दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे इसकी फिटिंग की। इसमें साथ साथ जो है वो आपकी सिलाइयाँ आनी चाहिए, स्लीव्स की बाजू की दोनों जो सिलाइयाँ हैं वो एक साथ आनी चाहिए और इसी तरह से नीचे तक हम ले जाते हुए इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से आपने फ्रिल का भी ख्याल रखना है, दोनों जो हैं दोनों की सिलाई एक साथ आनी चाहिए। सो ये जनाब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली है और ये आप देख सकते हैं पहना हुआ कितना ये खूबसूरत लग रहा है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मैथमेटिशियन मॉम को सब्सक्राइब कीजिए। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।